ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य ओम ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम त्वम् अग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिः मानुषे जने। हे अग्नि, यजन में होता हो, सबका हित करने वाले हो, देवों द्वारा मानव जन में। मंत्रार्थ। अग्ने, हे अग्नि, अग्रणी प्रगतिशील। त्वम, तुम। यज्ञानाम, यजनों के। होता, आह्वान, ग्रहण, दान करने वाले। देवे भी, देवों दिव्य प्रकाशमानों द्वारा। मानुषे, मननशील। जने, जन में। विश्वेषाम, विश्व का। हितः, हित, गति, वृद्धि करने वाले हो। भावार्थ। परमात्मा यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण तथा दान के कार्यों में होता अर्थात आदान प्रदान करने वाला है। देव अर्थात दिव्य गुणों तथा विद्या से युक्त। ऐसे देवों अर्थात विद्वान लोगों तथा प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से परमात्मा ही सभी मनुष्यों का हित करने वाला है। जब हम यज्ञ अर्थात विद्वानों की सेवा, सहायता तथा प्राकृतिक शक्तियों, भूमि, जल, वायु आदि का संरक्षण पोषण करते हैं तथा सामूहिक प्रयास करते हुए इनके लिए कुछ दान करते हैं, तो इस यज्ञ में हमें भी अनेक लाभ, स्वास्थ्य, सद्गुण आदि प्राप्त होते हैं। यह भावना रखनी चाहिए कि इस प्रकार आदान प्रदान करने वाला परमात्मा ही है तथा उसकी रीत व्यवस्था के अनुकूल ही हमें लाभ प्राप्त होता है। परमात्मा ही दिव्यजनों के माध्यम से मनुष्य समुदाय को प्रेरणा देता है। धातुवादी निरुक्त। त्वम, सर्वनाम। अग्ने, अग, अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना। यज्ञानाम, यज्ञ, देव पूजा करना, संगति करना, दान करना। होता, हु, दान करना, तृप्त करना, आदान प्रदान करना, ग्रहण करना। हु हवे, शब्द करना, आह्वान करना। विश्वेषाम, सर्वनाम। हितः, ही, जाना, प्रेरणा करना, बढ़ना। देवे भी, दिव्य, गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। मानुषे, मन, मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व होना। जने, जन, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यह सामवेद प्रथम सूक्त द्वितीय मंत्र आपने प्रस्तुत किया। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिः मानुषे जने।
हे अग्नि यजन में होता हो, सबका हित करने वाले हो, देवों द्वारा मानव जन्म में। मंत्र के ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि। छंद गायत्री है, हमने देखा ही, छोटा सा 8 वर्णों के 3 चरण गायत्री छंद है। वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री ही हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। भरद्वाज का अर्थ भरण पोषण करने से है, तो भरण पोषण करने की भावना हम में हो, यह इस मंत्र के ऋषि का भाव है। और देवता अग्नि है, अर्थात परमेश्वर के अग्नि स्वरूप का वर्णन इसमें विशेष रूप से होगा। संपूर्ण वेद का देवता अर्थात वर्ण विषय अग्नि है। तो देवता पर मुझे अभी भी ध्यान आया, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि। देवता शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अभी ध्यान आया तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं। देव शब्द पुल्लिंग है, बिल्कुल ठीक। देवी शब्द स्त्रीलिंग है, बिल्कुल स्पष्ट है। देवता शब्द पर चर्चा। देव शब्द पुल्लिंग है, ता उसमें प्रत्यय है। इसको यूं समझें, मृदु से मृदुता, कठोर से कठोरता, कोमल से कोमलता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, दुर्बल से दुर्बलता, ये ता प्रत्यय लगता है, गुणवाची है। उसमें क्या गुण है ये बताते हैं। कोई कोमल है तो उसमें कोमलता का गुण है, कोई कठोर है तो उसमें कठोरता का गुण है। इसी प्रकार से कोई देव है तो देव होना जो गुण है, जिसके कारण हम उसे देव कह रहे हैं, तो देव होने का जो गुण है वो देवता है। इस प्रकार से समझेंगे तो शब्द को समझ पाएंगे। स्पष्ट है ये गुण है देवता। तो उस अर्थ में यदि आप जानना चाहें कि भाई ये स्त्री या पुरुष क्या है, तो जो गुण है कोमलता, कठोरता, मृदुता, श्रेष्ठता, उच्चता, निम्नता, तो इसमें स्त्री या पुरुष तो ऐसे नहीं हो सकता। परंतु संस्कृत व्याकरण में शब्दों के लिंग होते हैं, उससे जो बात कही जा रही है उसके नहीं होते। जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है, प्रारंभिक कक्षाओं में बात आई थी तो हमने कई संदर्भ में कहा था, पत्नी के अर्थ में ही दार शब्द पुल्लिंग है, कलत्र नपुंसक लिंग है, पत्नी तो स्त्रीलिंग है। अर्थ एक ही है, उसके पर्याय में 3 शब्द हैं, तीनों 3 लिंग में। तो शब्दों के लिंग हैं, उस अर्थ में देवता शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि देवता शब्द के जो रूप चलेंगे, जो विभक्तियां उसमें जुड़ेंगी, वो जो विभक्त प्रत्यय हैं वो लता आदि शब्दों के समान होंगे। जैसे विद्या है, लता है, उस प्रकार से उसमें जो विभक्तियां जुड़ती हैं वो जुड़ेंगी। इसका अर्थ यूं समझें। सामान्यता भ्रम ये हो गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि ये स्त्री है वो पुरुष है। यहां संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का लिंग भेद है ही नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था, पठती पढ़ता है, पढ़ती, तो ये भेद नहीं हो रहा। व्याकरण ऐसा भेद नहीं कर रहा है। वही स्थिति शब्दों की। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है और पुस्तक नपुंसक लिंग है। दोनों में क्या अंतर है भाई? हम उसी को ग्रंथ भी कह सकते हैं, उसी को पुस्तक भी कह सकते हैं। वेद ग्रंथ है और वेद पुस्तक है। वेद पुस्तक है तो नपुंसक लिंग है, वेद ग्रंथ है तो पुल्लिंग है। तो अब कोई कहे वेद क्या है, तो वेद शब्द तो पुल्लिंग है, वेद ग्रंथ पुल्लिंग है, वेद पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो ये बड़ा मनोरंजक है, कह सकते हैं, हास्यप्रद है, मनोरंजक है
इस रूप में इसको देखना और कहना। मेरा अपना विचार है, हो सकता है बहुत से विद्वान इससे सहमत हो या ना हो। संस्कृत में और विशेष रूप से मैं कहूं वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में अंतर है, ये हम आप लोगों से खूब चर्चा कर चुके हैं, बहुत बात हुई है और अच्छी तरह समझाया है, आप लोगों ने समझा भी है। तो विशेष रूप से वैदिक भाषा में, जो संस्कृत से भी प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है, उसमें लिंग भेद जैसा कुछ नहीं होता। यूं कह लें कि उसमें विभक्तियों के प्रत्यय कुछ शब्दों के अंतिम अक्षर के अनुसार बहुधा कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम सामान्यतः ने कह देंगे, को कह देंगे, से या द्वारा कह देंगे हिंदी में, अपनी लोक भाषा में, आर्य भाषा में, तो वो सभी शब्दों में एक से लग जाएंगे। बालक ने, बालिका ने, बालक द्वारा, बालिका द्वारा, आदि आदि। संस्कृत में बालक और बालिका कहने में ये रूप में कुछ अंतर हो जाएगा। हमने बालकेन कहा, देवेन कहा, बालिकया कहेंगे, इसमें या आ गया, इसमें इन आ गया। तो केवल ये समझना है कुछ विशेष शब्दों के विभक्त चिन्ह कुछ अलग तरह के हैं, उसमें वास्तव में लिंग भेद जैसा ना ही माने तो अधिक सुविधा होगी और इस तरह के भ्रम नहीं उत्पन्न होंगे। हाँ, परंपरागत शब्दावली में ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि पुस्तक नपुंसक लिंग है और ग्रंथ पुल्लिंग है। अब यही जब प्रश्न उठता है कि पुस्तक नपुंसक लिंग और ग्रंथ पुल्लिंग क्यों है, तो उसका उत्तर मेरे विचार से यही हो सकता है कि यहाँ पर वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का भाव ही नहीं है, केवल शब्दों में जुड़ने वाले विभक्त प्रत्ययों में जो अंतर है वही व्यक्त किया जा रहा है। उस अर्थ में देवता शब्द को स्त्रीलिंग इस अर्थ में कहा जाता है कि उसमें लता विद्या जैसे शब्दों के अनुकूल विभक्त प्रत्यय लगते हैं। तो एक दिन आप लोगों में चर्चा हो रही थी, अभी ध्यान आ गया तो मैंने कहा थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं। जब कुछ चर्चा पहले भी हुई होगी, मंत्र भी छोटा सा है, बहुत विशेष व्याख्या की अपेक्षा भी नहीं है। तो कह रहे हैं ओम तुम अग्ने यज्ञानाम होता, तुम अग्ने, हे अग्नि, कह रहे हैं हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमात्मन परमेश्वर, तुम यज्ञानाम होता, यज्ञानाम यज्ञों के, यजनों के, ये नाम षष्ठी बहुवचन है, यज्ञों के, यजनों के, होता हवन करने वाले। हे अग्नि परमेश्वर, तुम यजनों के होता हो, यजनों के हवन करने वाले हो। ये बता दें, यहां षष्ठी बहुवचन है। अब दो भाषाओं में जब हम अंतर करके जाते ही हैं, आप हमारे भाषा में, अपनी लोक भाषा में कहना चाहेंगे तो आप यजनों के होता कह सकते हैं या यजनों में होता कह सकते हैं। संभवतः ये अधिक उपयुक्त है, यजनों में होता। जब दो भाषाओं में हम अनुवाद करते हैं तो इतने कुछ अंतर होते हैं। कुछ विद्वान इसे व्याकरण में व्यत्यय कहते हैं, अर्थात विभक्ति थोड़ा परिवर्तित करके आप अर्थ करते हैं तो अधिक स्पष्ट होता है। विभक्त व्यत्यय कहा है इसको। तो विभक्त व्यत्यय मानकर आप सप्तमी माने न माने, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। यज्ञों के होता हो, होता जैसे कर्ता क्रिय धातु से बना करने वाले, धर्ता ध्री धातु से धारण करने वाले, उसी प्रकार से होता होने वाले, चाहे तो कह लें हो धातु है। तो अर्थ यहां पर अब लोक भाषा में होने वाले नहीं कह सकते, यहां लोक भाषा में होने का अर्थ कुछ और हो जाता है, वो भूभव धातु से होना। तो ये कहेंगे हवन करने वाले, जैसा हमने बताया था, दृष्टा देखने वाला या दर्शन करने वाला। तो होता हवन करने वाला। कह रहे हैं हे अग्नि, अग्नि में अग धातु है, गति करना, अग्नि होना हम सब जानते हैं। तो हे अग्नि, हे अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर,
तुम यज्ञा नाम होता, यजनों के यजन करने वाले हो या यजनों में यजन करने वाले हो। जितना यजन कार्य होता है इस सृष्टि में, जो भी यजन होता है उन सब में यजन करने वाला तो वही है। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे कितने सामर्थ्य है। तो जो भी यजन होता है उसमें यजन करता तो परमेश्वर ही है। कभी कभी हम उसके सहायक सहयोगी बन जाते हैं, जिसे कहते हैं निमित्त मात्र बन जाते हैं, उसके हस्तक बन जाते हैं, उसका कार्य कुछ हम भी हाथ लगा देते हैं। यजन करता तो वही, इस सृष्टि का यजन करता वही है। तो कह रहे हैं यजनों के होता तो तुम ही हो, हम कुछ नहीं है। ये अकर्ता भाव है। हम कुछ करते हैं ये अहंकार न पालें, सब कुछ वह करता है, सब कुछ परमेश्वर करता है, ये भावना रखें तो हम सबके लिए अच्छा होगा। ये अध्यात्म का एक मूल संदेश भी है, प्रमुख उपदेश भी है। और विश्वेशाम हिता, विश्वेशाम विश्व के षष्ठी बहुवचन, जैसे यहाँ यज्ञा नाम था वैसे विश्वेशाम है। विश्व अर्थात सब सर्वनाम है ये। तो विश्वेशाम विश्व के या सभी के, हिता हित करने वाले। ही धातु है जिसका अर्थ है गतिवृद्धि करना। स्पष्ट कर सके, ही धातु का अर्थ हित करना, जैसे हु धातु का अर्थ हवन करना, पठ धातु का अर्थ पठन करना, तो वैसे ही धातु का अर्थ हित करना ये भी होता है। गम धातु का अर्थ गति करना, तो हित करना या गति करना, वृद्धि करना, वो हित करना ही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं विश्वेशाम हिता, सबका हित करने वाले। देवे भी मानुषे है, करते कैसे हैं, सबका हित करने वाले हैं तो करते कैसे हैं। कहते हैं देवे भी, देवों द्वारा, तृतीया बहुवचन है। देव शब्द का तृतीया बहुवचन देवे भी, देवों द्वारा। ये भी हमने आपको बताया है कि देवे भी रूप वैदिक भाषा में होता है, संस्कृत में नहीं होता। जो लोग थोड़ा संस्कृत पढ़े होते हैं वो कह सकते हैं नहीं देवे भी ठीक नहीं है, देव ही होना चाहिए। संस्कृत में देव ही लिखा जाता है, देवे भी को वे ठीक नहीं मानते, परंतु वेद में देवे भी बिल्कुल ठीक होता है। भी तृतीया बहुवचन में सभी शब्दों में लगता है, वेद में कोई अपवाद नहीं। जैसा कि हमने बताया है वो गुरु, हरि, जगत आदि सभी शब्दों में भी लगाते हैं। देव, बालक आदि अकारांत शब्दों में भी नहीं लगाते, परंतु वेद में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तृतीया बहुवचन में भी विभक्ति प्रत्यय सभी शब्दों में लगता है। देवे भी, देवों द्वारा अथवा देवों के साथ, मानुषे, मानुष में। ये मानुष क्या है, मन धातु, मानुष करना, मनन करना, विचार करना। तो मानुष का क्या अर्थ हुआ, जो मनन करे, विचार करे। तो मननशील में, विचारशील में, हम जो मननशील विचारशील लोग हैं उनमें, जने, जन में, लोगों में। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जो भी उत्पन्न हुए हैं वे सभी जन हैं। सामान्यतः हम लोग कहते हैं जनगण मन, ये जन, सज्जन, जनसंख्या, जनगणना। जन का अर्थ है लोग, जो भी समाज में हम सभी हैं, सभी को सामूहिक रूप से जन कह दिया जाता है। जो भी जन में हैं वे सभी जन हैं। तो देवों द्वारा, देवों के साथ, मननशील में, मननशील जन में, विश्वेशाम हिता, सबका हित करने वाले, यज्ञा नाम होता, यजनों के होता हो। हे अग्नि, अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर, तुम यज्ञों के होता, यजनों में होता। होता का अर्थ, वो धातु का क्या अर्थ है, दान करना, आदान प्रदान करना। तो दान करने वाले और आदान प्रदान करने वाले। परमेश्वर तो दान ही कर रहा है, दे ही रहा है, हम उसे क्या दे सकते हैं। उससे केवल ये प्रेरणा है कि हम होता बने तो आदान प्रदान करते रहें। वह तो केवल दान कर रहा है और हम ग्रहण कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। कह रहे हैं हे अग्नि, तुम
यज्ञों के होता हो, विश्व सामहिता सबका हित कर भले हो। मननशील लोगों में देवजनों के द्वारा सबका हित करने वाले हो। जो देवजन हैं, प्रकाशमान है, विद्वान हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर सबका हित करता है। विजय भावना इस मंत्र की हम ग्रहण करें, अपने जीवन में अपनाएं, हम देवजन बने और सभी मननशील जनों में परमेश्वर का ये कार्य आगे बढ़ाएं, सबका हित करें, यजनों में होता दानी आदान प्रदान करता बने। ये भाव इस मंत्र से हम ग्रहण करते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं। राम कुमार जी संभवतः बोल रहे हैं, परंतु हम लोग को सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। जी, किसी भी साथी को कुछ कहना हो तो बताएं। या हाँ भाई, पुलकित सीताराम जी, किसी को मंत्र व्याख्या करनी है तो कर सकते हैं, नंदन जी यानी जो भी साथी। हाँ, थोड़ा ही समय है, तो मंत्र व्याख्या करना चाहे कर लें, पाठ करना चाहे कर लें। पुलकित जी देखें, जो भी उसे समझे करें। जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और किसी को व्याख्या करनी हो तो कर सकते हैं, अभी समय है। इस अग्नि सूक्त मंत्र के पाठ कर लेते हैं, वो जितने भी मंत्र का हो सके। हाँ, ये भी ठीक है, आप प्रारंभ करें। ठीक है। ओम अग्नि आयहि बीते गिराणो हाविदाय दाते निहोता शक्ति बहिर्षि। हे अग्नि आइये बीत हेतु प्रवचन करता विधाता हित। बैठो होता अभिवर्धन में। नंदन जी आप करिए। ओम त्वम् अग्ने यज्ञानां होता आमहिता देवेभिर्मान्यते जने। हे अग्नि, यजन में होता हो, सबका हित करने वाले हो, देवों द्वारा मानव जन में ओम ब्रह्म। जी, कोमल जी आप करिए। विदुषी जी आप करिए, कोमल जी शायद कक्षा में नहीं है। ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। हम दूत अग्नि का वर्ण करें, होता है विश्ववेद स्वामी।
इस सुकृत यजन का परमात्मन। जी पुलकित भैया आप करिए। अरे कहाँ से करना है भाई साहब? जी तो आप जो आपके पास लिंक है ना उसमें नंबर होगा पुलकित नाम से, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़कर वो पीडीएफ भेज दूंगा। सामवेद अग्नि सूक्त है। ठीक है। जी जी करिए, आप मंत्र करिए। जी पुलकित भैया आप मंत्र पढ़िए। मैं कर दूं भैया? जी करिए, आप करिए। ओम अग्निः वित्राणि जघ्ननत् द्रविणस्युः विपन्यया समिद्धः शुक्रः आहुतः वह अग्नि हिंसकों को मारे सुस्थितियों द्वारा प्रगतिमान वह शुक्र प्रदीप्त समाहुत है। जी हरि जी आप करिए। रूपं न दानं न परोक्षमस्ति यस्यात्मभूतं च पदार्थजातम् अश्नन्ति च हव्यान् देवा स्वापतिं यज्ञभजनोऽस्य मुखभूतं च देवानां हव्यानं होतारं चापि देवानां दूतमेव च तं देवं शरणम्यामि आदिदेवं विभासम् अन्त्यस्तप्रान् रूपो बहिश्चान् प्रतहि यो यज्ञ साधनं यामि शरणं तं धनञ्जयम्। मुक्ति जी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये सामवेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पढ़ा जा रहा है, वही पढ़ना है। मुझे ये कंठस्थ था, ये अग्नि का मंत्र है, अब ये नहीं पता ये कहाँ से था। जा रहा है ये जो व्याख्या तो मैंने कंठस्थ कर लिया। पढ़ना है। तो आप अग्नि संबंधी बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने बोल दिया। ये अग्नि संबंधी की बात नहीं है, ये सामवेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पढ़ा जा रहा है और उसके मंत्र एक एक व्यक्ति क्रम से पढ़ रहे हैं। जो मंत्र इससे पहले पढ़ा है उन सज्जन ने, उसके बाद वाला मंत्र आपको पढ़ना है, उस क्रम से चलना। नहीं, मुझे अभी आपकी पुस्तकें मिली नहीं है, तो इसलिए जब मिल जाएंगी मैं भी तब उस क्रम से पढ़ पाऊंगा। और ये पीडीएफ भी दे रहे हैं, ये जो सूक्त चल रहा होता है उसका पीडीएफ भी दिया जाता है। पुस्तकें तो मिल जाएंगी तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप कहाँ पर देते हैं? ये ग्रुप में देते हैं। ये उसमें जो लिंक से आप जुड़े हैं ना, उसमें वैदिक कक्षा का वैदिक क्रांति ग्रुप है, उस वैदिक क्रांति में आप आ जाइए और उसमें दे देते हैं। अभी पुलकित जी ने दिया तो है पीडीएफ, कुछ दिया है क्या? देखिए मैं वेद और विज्ञान के समूह से जुड़ा हूँ। जी जी, ये वैदिक क्रांति जो आप बोल रहे हैं उससे नहीं जुड़ा मैं। नहीं तो जुड़ जाइए ना, जिस लिंक से आप यहाँ जुड़े हैं उस लिंक में ये इसके लिंक भी दिए हुए हैं वैदिक क्रांति ग्रुप के, और भी समूह के, हम लोगों के 2-3 के लिंक दे रखे हैं। तो वैदिक क्रांति ध्यानपूर्वक पढ़ करके जुड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ भी देते रहेंगे। और पुस्तकें मंगा ली है, पुस्तकें पहुंच जाएंगी, फिर तो बहुत अच्छा है। पुस्तकें मंगाई हैं आपने? चलिए आगे बढ़िए सीताराम जी, जो भी। जी स्वामी जी। ओम अग्निवृतानि जगन्नत द्रवणस्तु विपन्याय समृद्धि शुक्रः आहुतः वृक्षों का हनन अग्नि करता वह अनुगामी स्तुतियों का वह शुक्र प्रदीप्त समाहुत है। आगे करिए।
ॐ प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रम् इव प्रियम् अग्निरथं नवेदम् स्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने हे अग्नि अवेद तुम्हारा रथ। ये शब्द भैया जी। ओम त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या आरातेः जी उद्विसोमर्त्यस्य। जी का पुत्र भैया जी करिए। अरे सॉरी, माइक ऑन नहीं कर पाया था, सॉरी। त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः उद्विसोमर्त्यस्य। हे अग्नि महत से हम सब की रक्षा कर दानहीन जन से उन मरणशील के द्वेषी से। जी हरि बहादुर जी आप करिए। ओम एहि उपो ब्रवाणी ते अग्नि इत्येतरा गिरः अभिवर्धसी इंदुभि। हे अग्नि आइए हम कहते यह सुंदर इतर बचन स्वामी तुम पढ़ो इंदुओं से स्वामी। करी विदुषी। नंदन सिंह जी कीजिए। ओम आते वत्सो मनोयमत परमाचित्सदस्थात् अग्नि त्वाम कामये गिरा। हे अग्नि तुम्हारा शब्द मनन नियमन करता है परम धाम तुमको वाणी से हम चाहें। ओम खम ब्रह्म। जी करी आगे करी। ओम त्वम् अग्ने पुष्करात् अधि अथर्वा निरमथत् मूर्धनो विश्वस्य वाघतः। हे अग्नि अथर्वा अविचलने पोषक से मंथन किया तुम्हें सबको ऊंचा उत्थान करें। ओम अग्ने विश्वसत आभर अस्भभ्यम ऊतये महे देवो हि असिनो दृशे। हे अग्नि निवास प्रदाता हो रक्षा हित महत भरण करते तुम देव हमारे दृष्टि रहो। ओम हम ब्रह्म। ओम अभी आपने पढ़ा ओम त्वामग्ने पुष्करातधि अथर्वा निरमंथत। ये निरमंथत में थोड़ा सा चूक हुई है, आपने ध्यान दिया हो संभवतः, थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत अच्छा करते हैं इसलिए हम जरूर कहते हैं, है ना। इनका बहुत अच्छा है, उनको चूक बता देना चाहिए जिससे आगे से और भी ठीक हो सके। और आप लोग देख रहे होंगे सीताराम जी ने भी जहां से प्रारंभ किया था तब से बहुत अधिक सुधार हुआ। और अब इनको हम लोग कह सकते हैं, पहले प्रारंभ में तो उतना ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत संतोषजनक स्थिति में अच्छा पाठ कर रहे हैं। सीताराम जी को भी बधाई। और विश्व जी का तो प्रारंभ से ही बहुत अच्छा है। नए लोग जुड़े हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। ये बच्चों की बात हम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं नंदन जी जैसे, उनके लिए हम क्या कहें तो ठीक ही है। क्या मोक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैंने वो लिंक देखे हैं, उसमें से जो विधायन का लिंक है ना, वो ये कहता है कि इस लिंक को रीसेट कर दिया गया है, आप इस लिंक से नहीं जुड़ सकते। हाँ।
उसको वो आप डाल दीजिएगा कृपया। वैदिक क्रांति में। वैदिक क्रांति से तो मैं जुड़ गया हूँ, तो बस ठीक है, सारे पीडीएफ वगैरह आपको उसमें मिलते रहेंगे। लेकिन वेदायन वाला जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा। हाँ, वो आप हमको स्वामी शरण या गौरव को या को किसी को प्रश्न मैसेज कर दीजिए, अपना निजी संदेश दे दीजिए, तो वो नंबर आपका उसमें जोड़ दिया। ठीक है। दरअसल उसमें कुछ बहुत ऐसे लोग कहीं से पा गए होंगे लिंक, तो वो जुड़े और कुछ उटपटांग संदेश दिए और तुरंत लेफ्ट, तो फिर हमें उसको रिसेट करना पड़ा। तो मुख्य रूप से वैदिक जो है वैदिक क्रांति ही इसका मुख्य ग्रुप है। ये पूरा आयोजन वैदिक क्रांति की ओर से ही हो रहा है, और वेदायन वेदभाष्य आदि बहुत से समूह हैं हम लोगों के आपस में जुड़े हुए, परंतु मुख्य जो है वो वैदिक क्रांति ही है। उससे जुड़ गए हैं तो अब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अब समापन करें। स्वामी जी कुछ नवीन साथी हैं तो इनका परिचय कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। जी राम कुमार जी, आप अपना परिचय देंगे। मुझे वो पीडीएफ तो भेज दो। आप वैदिक क्रांति में जुड़ जाए, मेरा नाम राम मिलता रहेगा, कोई समस्या नहीं। मेरा नाम राम कुमार कुशवाहा, मैं ग्राम चूला मंचक में रहता हूँ। कि आज आप जुड़े, आपने देखा ऐसे ही एक एक शब्द की व्याख्या करने का हम लोग प्रयास करते हैं, मिल करके सामूहिक वेद पाठ भी सीखते हैं, और ये बच्चे मंत्र व्याख्या भी करते हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं। रविवार को 11 बजे विशेष कक्षा या कह लीजिए एक सम्मेलन बैठक हमारी इसी पर होगी, गूगल मीट पर। तो उसमें हम नहीं, आप सब लोग मंत्र व्याख्या भी करेंगे और पाठ भी करेंगे। ये कोई प्रश्न होगा सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। रविवार प्रातः 11 बजे वो विशेष कक्षा होती है। ये हाँ, सब लोग ध्यान रखिए, अब समय आ गया है, तो इस बार 11 बजे प्रातः रविवार को उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। हम लोग किसी प्रश्न से भागते नहीं हैं, हम सभी प्रश्नों का सामना करेंगे, उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो सीताराम जी देखें आगे और कोई सज्जन है तो। जी मेहर बाबू जी, आप अपना परिचय देंगे। सर हेलो, बोलिए। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी रही है, जी, तो मैं सबसे पहले सभी को जय श्री राम बोलना चाहूंगा, और मेरा नाम मेहर बाबू, मैं शाहजहांपुर से हूँ। हेलो जी जी, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। वेद हमारा मूल है और वेद को पढ़ने समझने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण है। बाकी तो हम सब लोग मिलकर के सनातन धर्म के उत्थान में लगे हैं, अच्छी बात। ओम। हाँ, और किसी से देख लीजिए, कोई और सज्जन है तो। जी स्वामी जी, और सभी तो लगभग परिचित लोग हैं। मंत्र करते हैं स्वामी जी। ठीक। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खंग्रम ओम खंग्रम। नमस्ते सभी साथियों को। सबको नमस्ते। ओम नमस्ते। सबको नमस्ते। हाँ विश्व जी मंत्र बोलिए। हाँ ईसापुत्र जी आप भी बोलिए। जी।
ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। जी। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। कल पुनः मिलते हैं इसी समय इस कक्षा में। सभी को ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।